एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है टोटल न्यूज में। बड़ी जानकारी देते हैं आपको। पानीपत के समालखा में फायरिंग का मामला सामने आया है। बदमाशों ने मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की है। एक मिठाई की दुकान जिस पर फायरिंग की गई। बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी। ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। तो कानून व्यवस्था को किस तरह से ताक पर रखा जाता है उसका उदाहरण पानीपत में देखने को मिला है। एक मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की गई, रंगदारी मांगी गई थी। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। बड़ा अपडेट दे दें आपको। भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए हैं। पानीपत के समालखा में फायरिंग का यह मामला। एक मिष्ठान भंडार पर फायरिंग की गई है। बदमाशों ने 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी थी। रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। भागते हुए बदमाश सीसीटीवी में कैद हो गए। देवेंद्र कथुरिया हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। देवेंद्र, पूरा मामला क्या है? देखिए रंजना, करनाल में मंडी आड़ती एसोसिएशन के प्रधान से भी कल 2 करोड़ की रंगदारी मांगी गई है। और इधर पानीपत में, करनाल से सटा पानीपत है, पानीपत के समालखा कस्बे में पुरानी घोड़ मंडी में राजेंद्र मित्तल गाजर पाक वाले बहुत मशहूर दुकान है। लोग यहाँ से खरीदने आते हैं गाजर पाक। आजकल सर्दी है तो राजेंद्र मित्तल गाजर पाक वाले पुरानी गुड़ मंडी समालखा में इनकी दुकान है। अच्छी खासी इनका नाम है कि लोग खरीदारी करने आते हैं। इसी दुकान पर कल रात को देर रात 2 बदमाश घुसे, बर्फी लेने के बहाने आए थे दुकान पर। उस टाइम राजेंद्र मित्तल का बेटा मनोज बैठा था। बदमाशों ने उसको एक पर्ची पकड़ा दी जिस पर लिखा था कि तुमसे 1 करोड़ रुपए चाहिए, 2 दिन का टाइम है, तुम चाहो तो पुलिस को भी बता सकते हो। लेटर के नीचे लिखा गया था सुशील गांव डाहर। तो ये पर्ची पकड़ा के दोनों बदमाश जो थे दुकान से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद बाइक पर सवार होकर 3 युवक आए। उन्होंने उसी दुकान के आगे, जिस दुकान में घुसे थे 2, उस दुकान के आगे फायर करे। 4 एक एक करके 4 फायर। 2 फायर दुकान के शीशे पे भी लगे जिससे शीशा टूटकर अंदर जो बैठा था, शीशे के अंदर ही दुकान पर व्यापारी का बेटा बैठा था मनोज मित्तल, वो कांच के टुकड़े उसके मुंह पर लगे हैं। उससे वो घायल भी हुआ है, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। लेकिन इतनी बड़ी हिमाकत देखिए, बदमाश ये कह रहा है कि चाहो तो पुलिस को भी बता देना। चिट्ठी पकड़ा दी, 1 करोड़ की रंगदारी मांगी और नीचे अपना नाम लिख दिया। उधर करनाल में भी 2 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है आड़ती एसोसिएशन के प्रधान से। तो इस तरह के माहौल से व्यापारी लोग दहशत में आते हैं। व्यापार कैसे करेंगे अगर अमन चैन इस तरह की धमकाने वाली हरकतें होंगी? तो इससे लॉ एंड ऑर्डर का मसला खड़ा होता है। नया साल शुरू होते ही इस तरह बदमाश कई शहरों में हरियाणा की इस तरह की वारदात हुई है इन्हीं दिनों में जब से नया साल शुरू हुआ है। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। अभी नए डीजीपी ने ज्वाइन किया 1 तारीख से ही नए साल में, अजय सिंघल ने। तो हालांकि एसपी सभी जिलों में अच्छे काम कर रहे हैं। पुलिस लगातार एनकाउंटर भी करी है, बदमाशों को पकड़ भी रही है। लेकिन सवाल यह है कि पुलिस का डर नहीं रहा। बदमाश इस तरीके से चिट्ठी लिखकर दे रहे हैं कि 1 करोड़ चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, और नहीं दोगे तो जान से हाथ धो बैठोगे। और 2 दिन का टाइम दिया है, नीचे नाम लिख दिया। भले ही नाम वो नकली हो, फर्जी हो, लेकिन जिस तरीके से सरेआम बाजार में दुकानदार को धमकाना, पर्ची पकड़ाना, 1 करोड़ की रंगदारी की और फिर फायर कर देना, 4 फायर। रात 9 बजे की घटना है। 9 बजे बाजार में कोई इतना नहीं होता सुनसान, लेकिन दुकानें खुली होती हैं। आप देखिए खुलकर बदमाशी कर रहे हैं इस तरीके से बदमाश, और पुलिस को और एक तरह से कानून व्यवस्था को चैलेंज कर रहे हैं। सीधा ताल्लुक रखते थे देवेंद्र? क्या ये किसी गैंग से ताल्लुक रखते थे? देवेंद्र, आप सुन पा रहे हैं मुझे? मेरी आवाज आ रही है आप तक? लगता है संपर्क हमारा टूट गया।